और यहाँ पे अप्लाई हेयर का बटन मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन वाला ही पेज खुल के आता है। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर लिख के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ओटीपी आपके जो ईमेल मोबाइल पे सेंड किया जाएगा, आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है मोबाइल वाला ओटीपी इस बॉक्स में, ईमेल ओटीपी इस बॉक्स में और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करके आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं, अगला स्टेप आपका इस प्रकार से खुल के आता है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना होगा, इसके बाद इसे क्लोज करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से आपका जो है पेज खुल जाएगा और यहाँ देखेंगे तो कॉर्नर पे आपका नाम भी शो करेगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्लस बटन भी होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से जो वैकेंसी चल रही है ना सीआरपीएफ के अंतर्गत वो आपको शो होगी, कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई बटन है, यहाँ लास्ट डेट भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। आप अप्लाई ऑन हेयर का जो बटन मिल रहा है इस पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो है अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन, अप्लाई और लास्ट में सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फी पेमेंट जमा करना होता है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना होगा, जिसमें आप देखेंगे तो आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड है, पेन, पासपोर्ट, डीएल भी है। तो मैं आधार कार्ड चूज कर सकता हूँ, वोटर आईडी कार्ड भी चूज कर सकता हूँ, जो हमको आईडी प्रूफ देना हो दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड चूज करके और आधार संख्या यहाँ लिखेंगे 12 डिजिट का आधार संख्या। फिर पूछ रहा है नाम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम को दोबारा से क्या करेंगे, लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलेंडर आएगा, कैलेंडर वाले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका उम्र यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। नेशनलिटी आपको बताना है, पिताजी का नाम जो भी है लिखेंगे, माताजी का नाम जो भी है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग है वैसे लिखना होगा। एक आइडेंटिटी प्रूफ बताना होगा, जैसे बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान जो भी है, जैसे कि मेरे फोरहेड पे तिल का निशान है तो अमोल ऑन फोरहेड, ऐसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जेंडर यहाँ बताना, मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके बाद आपको बताना है हैव यू डोमिसाइल, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, यस करेंगे। और यहाँ पूछेगा कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब किसी दूसरे स्टेट से अदर स्टेट में आपने माइग्रेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बताएंगे हाँ, नहीं तो आप नो करेंगे, जिसको प्रवासी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अपना निवास ओरिजिन, स्टेट ऑफ ओरिजिन, किस राज्य के निवासी हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या होता है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी आप उसे बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे जानकारी देना है। यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी में आपका जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है वो बताएंगे। फिर कैटेगरी आएगा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ओबीसी चूज किया, तो ओबीसी वाले केस में क्या है कि यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर जो एनसीएल होता है वो आपको देना होगा। और देखिए सेंट्रल लेवल की बहाली है तो एनसीएल हो गया, वो सब आप जो है अपना सेंट्रल लेवल वाला यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे जारी करने वाला राज्य अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जारी करने वाला जिला वो आपको लिखना है। फिर जारी करने वाला अथॉरिटी कौन है वो आपको बताना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तहसीलदार से अगर आपने अपना एनसीएल बनवाया हुआ है तो तहसीलदार चूज करेंगे। इसके अलावा एसडीएम है, इसके अलावा डिप्टी मजिस्ट्रेट, सिटी कलेक्ट्रेट, कई सारे ऑप्शन, डीएम भी है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई मैच नहीं करे, जैसे कि बिहार में प्रेजेंटली रेवेन्यू ऑफिसर बना रहा है तो यहाँ पे तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं दिखा तो हम अदर चूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है कब जारी हुआ है वो सर्टिफिकेट हम यहाँ से डेट चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्या करना है, पहले ईयर को यहाँ से कंफर्म करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका यहाँ डायरेक्ट एंट्री है या एक्स सर्विसमैन है आप। तो देखिए डायरेक्ट एंट्री कौन चूज करेगा, जो जनरल पर्सन है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन चूज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। और भूतपूर्व जो भी आप सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, वो बताएंगे आपने कब कार्य ग्रहण किया था, कब आपने जो है डिस्चार्ज हो गए थे, सर्विस कितना हो गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सपोज अगर आप भूतपूर्व सैनिक ने डायरेक्ट एंट्री है तो जो भी जनरल पब्लिक को डायरेक्ट एंट्री यहाँ चूज करेगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक एक्स सर्विसमैन नो हो जाएगा। फिर पूछेगा कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो यस में बताएंगे। इसको से पूछना है कि आपके मतलब 1984 में दंगे हुए तो उसके बच्चे आश्रित हैं पीड़ित के, यस में बताएंगे। आपने कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट किया हुआ है, अगर है तो यस करेंगे और अपना डिटेल्स बता देंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने ओबीसी चूज किया तो एनसीएल मांगा। सपोज कोई एससी एसटी चूज करेगा तो क्या मांगेगा, तो उनका अपना जाति सर्टिफिकेट जो भी है वो अपना लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अच्छा कोई अगर अनरिजर्व जनरल से चूज करेगा तो उसको ये सब ऑप्शंस नहीं मांगा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करना है, किस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं, उन सबका नाम यहाँ शो करेगा। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको नोटिफिकेशन पहले बताया कि एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग ट्रेड वाइज जो है बहाली आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आपको एक्सपीरियंस बोला गया है, कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आईटीआई बोला गया है, कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें सिर्फ 10वीं पास बोला गया है। तो आप एक बार अच्छे से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेड पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए पॉइंटर विंग्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक बोला गया, 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है। इसके बाद देखेंगे फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन जिसमें आपको सिर्फ मैट्रिक बोला गया है। और यहाँ देखेंगे तो मोटर व्हीकल में आपको 10वीं प्लस जो है 2 साल का आईटीआई बोला गया है। ड्राइवर में आपको 10वीं प्लस ड्राइविंग लाइसेंस एचएमबी वाला। लेकिन बाकी जो पद है जैसे कि उसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बाकी के जो पद है उसमें आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जैसे मान लें यहाँ पे सफाई कर्मचारी मैंने चूज किया तो सफाई कर्मचारी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे हेयर ड्रेसर अगर चूज करेंगे तो हेयर ड्रेसर का ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आपको टेलर का यहाँ पे चुनाव करते हैं तो टेलर आपको मतलब कपड़ा वगैरह जो प्रेस करना हुआ या कुछ करना हुआ तो वो आपको आना चाहिए। वाटर कैरियर में क्या होगा कि आपसे वाटर कैरियर का काम कराया जाएगा, तो ये आपको आनी चाहिए जो ट्रेड टेस्ट होगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे किस ट्रेड पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है फॉर्म को चुनाव करेंगे। जो भी पोस्ट है अपने अकॉर्डिंग सही से सोच समझ के चुनाव करिएगा। तो चलिए मैं एक पोस्ट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे 7 नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। तो एड्रेस में आप सबसे पहले परमानेंट एड्रेस भरेंगे, यहाँ पिन कोड भरेंगे, यहाँ अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट और विलेज चूज करेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और तहसील चूज करेंगे। फिर यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप चाहे तो ऊपर वाला सेम रख सकते हैं टिक करके, नहीं तो आप अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन है, तो जो भी आप पद पे फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको पहले चुनाव करना है। यहाँ पे मैं 10वीं चूज करूंगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखूंगा, पासिंग ईयर हम यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है बोर्ड का नाम बताएंगे, किस राज्य से हमने जो है यहाँ पे 10वीं क्लास क्वालिफाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड आएगा, देखिए यहाँ पे वो सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ सीबीएसई है, अदर बेड आईसीएसई, ये सब ऑप्शन है। स्टेट बोर्ड जैसे यहाँ पे मैं बिहार बोर्ड चूज करने वाला था तो बिहार बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हम स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं। फिर इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से फ्रेंड्स 10वीं क्लास की जानकारी नीचे में यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ शो भी करेगा। फिर उसके बाद से अगर 12वीं पास किए तो 12वीं जानकारी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से वो भी नीचे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन जानकारी ऐड करेंगे। जहां तक आपने पढ़ा हुआ आप वो सब
ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ 10वीं तक भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे और यहाँ 7 नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैट्रिक का क्वालिफिकेशन ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे 7 नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए अगले स्टेप में अब आपको आएगा जो भी आपने पोस्ट चुनाव करके टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से आपने एक पोस्ट चूज किया जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, वाटर कैरियर मैंने चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वो शो करेगा। अब इसके लिए बोला है कि मिनिमम मैट्रिकुलेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और डिटेल्स में पूछ रहा है तो डिटेल्स में आप क्या करेंगे ना, मैट्रिक की जानकारी देंगे कि मैट्रिक पास्ड इन जो भी 2022 फ्रॉम बिहार बोर्ड, ऐसे करके आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पूछ रहा है मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपको यस कर देना कि हमको जो वाटर कैरियर का काम आता है। अगर आप कुक चूज करेंगे तो कुक यहाँ पे आपको करना होगा, पेंटर है तो पेंटर का, माली है तो माली, तो जो है आप यहाँ पे चूज करेंगे। दूसरा यहाँ देखेंगे तो अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन पॉइनियर। देखिए 2 कैटेगरी में वैकेंसी चल रही है। एक कैटेगरी है आपका टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन जिसके अंतर्गत आप सिर्फ एक ही पद चुनाव करके फॉर्म भरेंगे। आप चाहेंगे कि हम मल्टीपल पोस्ट के अप्लाई कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, किसी एक मतलब पोस्ट के अप्लाई करेंगे। दूसरा है आपका पॉइनियर, तो पॉइनियर के अंदर 2 बहाली है। मान लीजिए कोई उसमें से अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ से क्या करेगा जो है चूज करेगा, नहीं करना चाहता तो उसको सिलेक्ट रहने देंगे, कुछ भी चुनाव नहीं करेंगे और 7 नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये जो बातें लिखी हुई है कि किसी एक पद पे आपको अनुमति आवेदन करने के लिए, तो ये जो बातें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पेज नंबर आप 24 निकालेंगे ना हिंदी नोटिफिकेशन का, तो पेज नंबर 24 पे मिलेगा। और 26 नंबर पेज पे अंग्रेजी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि वन कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी। ईच कैटेगरी लिख दिया मतलब टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से एक पद पे अप्लाई कर सकते हैं और पॉइनियर से एक पद पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, एक अभ्यर्थी को प्रत्येक श्रेणी यानी तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर के लिए एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यानी जो है आप एक से अधिक पद पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वही मैंने आपको बताया जो कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे कि आप जो है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से एक पद चूज करेंगे, अगर इसमें एलिजिबल है तो इसके लिए भी आप चूज करेंगे। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। तो एक बंदा एक ही ट्रेड पे अप्लाई करेगा। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि कौन सा बेस्ट पद है, किसका क्या ट्रेड होता है, किसमें क्या ट्रेड में परीक्षा होगी, वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में सारी बातें दी हुई है किस ट्रेड के लिए हम क्या एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उससे क्या वर्क करवाएंगे, उसके लिए क्या पासिंग होगा। ये देखिए अलग अलग लिखा हुआ, ड्राइवर के लिए क्या ट्रेड होगा, मैकेनिक के लिए 16 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, कोबलर, कारपेंटर, पेंटर। तो आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत मैंडेटरी है, 50 मार्क्स का इसमें जो है आपका होगा प्रैक्टिकली और 20 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा ट्रेड टेस्ट में, ठीक है ना। तो आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। अब मैं इसे करूंगा 7 नेक्स्ट कर दूंगा, अभी भी सेव हो जाएगा। अगला स्टेप खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और यहाँ पे फाइल साइज बोला गया कि 50 से 100 के बीच आपका फोटो होना चाहिए, जेपीजी पीएनजी चलेगा। और सिग्नेचर 50 से 100 के बीच। अदर जो सर्टिफिकेट है जो भी जैसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, मार्कशीट मांगा गया, तो उसमें आपको बोला गया पीडीएफ चल जाएगा और 100 से 500 के बीच होना चाहिए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपका जो भी है यहाँ से फोटो चूज करेंगे, यहाँ पे मैंने चूज किया, ये देखिए अपलोड हो गया। तो ऐसे आपको अपलोड करना है। और देखिए लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर उसके बाद हम यहाँ से चूज करके अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपका वो प्रीव्यू शो होता है, आप चेक करेंगे, फिर यहाँ टिक करेंगे इस बॉक्स को, 7 नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप आपका जो है खुल के आ जाएगा इस प्रकार से, प्रीव्यू आप चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑलरेडी शो होगा, यहाँ पे प्लेस आपको लिखना है या फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कई जगह एग्जाम सेंटर से आपको जहाँ नेक्स्ट लगे उसको चुनाव करेंगे। आपका जो भी आवेदन शुल्क यहाँ शो करेगा, यहाँ पे पेमेंट गेटवे शो करेगा और यहाँ इसको टिक करना है और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है, आप क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपके पास कार्ड का भी ऑप्शन है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करेंगे। जिनका भी फी लग रहा है उनको यहाँ पे 47 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो सर्विस चार्ज है या बैंक चार्ज होगा। 100 रुपया हालांकि लिखा रहता है कि आवेदन शुल्क, लेकिन ये कुछ सर्विस चार्ज भी ऐड किया जा रहा है जो कि लगभग 47 रुपया 20 पैसा हो रहा है। तो इतना आपको फीस जमा करना होगा। उसके बाद